जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 513। दोस्तों, आज का कार्यक्रम शुरुआत करता हूं कुछ इस तरह। जिस तरह डाली से टूटा हुआ फल फिर से नहीं लग सकता, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है, उसी तरह जिंदगी में खोए पल को वापस नहीं ला सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। दोस्तों, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती। खुद पर यकीन रखना ऐ मेरे दोस्त, कभी कभी वो मिल भी जाता है जिसकी कभी आस नहीं होती। आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, आज आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए। उसमें मैं जो कहानी सुनाने वाला हूं उसका शीर्षक है सुख की मोह माया। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक इंसान घने जंगल में भागा जा रहा था। शाम हो चुकी थी, इसलिए अंधेरे में उसे कुआं दिखाई नहीं पड़ा और वो उसमें गिर गया। गिरते गिरते कुएं पर झुके पेड़ की एक डाल उसके हाथ में आ गई। जब उसने नीचे झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि कुएं में 4 अजगर मुंह खोले उसे देख रहे हैं और जिस डाल को वह पकड़े हुए था उसे 2 चूहे कुतर रहे थे। इतने में एक हाथी आया और पेड़ को जोर जोर से हिलाने लगा। आदमी घबरा गया और सोचने लगा कि हे भगवान, अब क्या होगा। उसी पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता लगा था। हाथी के पेड़ को हिलाने से मधुमक्खियां उड़ने लगी और शहद की बूंदें टपकने लगी। एक बूंद उसके होठों पर भी आ गिरी। उसने प्यास से सूख रही जीभ को होठों पर फेरा तो शहद की उस बूंद में गजब की मिठास थी। कुछ पल बाद फिर शहद की एक और बूंद उसके मुंह पर आके टिपकी। अब वो इतना मगन हो गया कि अपनी मुश्किलों को भूल गया। तभी उस जंगल से शिवजी और पार्वती अपने वाहन से गुजरे। मां पार्वती ने उसकी दयनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव से उसको बचाने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने उसके पास जाकर कहा, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरा हाथ पकड़ लो। उस इंसान ने कहा कि एक बूंद शहद और चाट लूं, फिर चलता हूं। एक बूंद और फिर एक बूंद और हर एक बूंद के बाद अगली बूंद का इंतजार। आखिर थक हार कर शिवजी चले गए। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस इंसान का क्या हाल हुआ होगा। दोस्तों, ठीक ऐसा ही हाल हमारा भी है। वो आदमी जिस जंगल में जा रहा था, वो जंगल है संसार और अंधेरा। उसमें है अज्ञान, पेड़ की डाली और आयु जिसे दिन रात रूपी चूहे कुतर रहे हैं। घमंड का मदमस्त हाथी पेड़ को उखाड़ने में लगा है। शहद की बूंदें सांसारिक सुख हैं जिनके कारण मनुष्य संकट को भी अनदेखा कर देता है और उन संकटों से निकलने वाले रास्ते की ओर से भी मुंह फेर लेता है। अतः सुख की मोह माया में फंसे व्यक्ति को परमात्मा भी नहीं बचा सकता। अपने दिल में जो है उसे कहने का साहस और दूसरे के दिल में जो है उसे समझाने की कला अगर है तो रिश्ते कभी टूटेंगे नहीं। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस और आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम जस्ट ए सेक। उसके साथ में आज आपका जो मनपसंद प्रोग्राम है पॉजिटिव कर्मा, जिसमें मैंने आपको एक कहानी सुनाई जिसका शीर्षक था सुख की मोह माया। और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।